डॉक्टर उमाकांतानंद जी, जो बात सुमित कह रहे हैं कि ये एक टेक्निक है, अब जो सवाल जहन में आता है वो ये आता है कि जो काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो काम एक जादूगर भी करता है, जैसे सुमित एक माइंड रीडर हैं, वो सुमित भी करते हैं। इसे चमत्कार से जोड़कर देखना, इसे आस्था से जोड़कर देखना, तो सवाल यही है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक जादूगर भी यही काम कर रहा है, एक माइंड रीडर भी एक काम कर रहा है, और एक तरफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, सनल जी ने एक मैजिशियन का उदाहरण दिया, जादूगर लोगों का। आध्यात्म जादूगरी नहीं है, लेकिन बहुत पाखंडी लोग आए हैं साधु वेश में कभी ना कभी, जो जादूगरी करते रहे। यहां चर्चा हो रही है अदृश्य शक्तियों का और अनुभव का। जैसा कि अभी सुमित जी ने कहा कि एक टेक्निक है और उनका सीक्रेट है, मेंटलिस्ट लोग सब आपस में जानते हैं। ये माइंड रीडिंग का टेक्निक हो सकता है, भविष्य किसी को जानने का टेक्निक आप लोगों के उस टेक्निक में नहीं आ सकता कि कल क्या होने वाला है, कल कौन आपसे मिलने वाला है, 2 महीने बाद आपकी दुर्घटना होने वाली है। और आध्यात्मिक शक्तियों में या साधारण सी कुछ विद्या है जिसको जागृत करता आदमी, तो भविष्य। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। की बात है, यहाँ तक कि ज्योतिष लोग भी बता देते हैं, गणना करके भी बता देते हैं। और कई लोग, जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि उनके इष्ट देव प्रेरणा देते हैं, तो ऐसे बहुत संतों को उनके इष्ट प्रेरणा देते हैं। कई बार लगातार प्रेरणा देते हैं और कई बार किसी किसी दिन देते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए देते हैं कि आपको ये आदमी मिलेगा, इससे ये बात कर लेना, ये काम होने वाला। ये बातें झूठ नहीं है। भले ही सनल जी को इसका अनुभव नहीं है, उनका अपना ज्ञान है, हम नहीं कहते कि वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनका अपना तर्क है, अपना ज्ञान है। साइंस की बातें होती है, लेकिन साइंस की एक सीमा होती है। जहां तक आपने खोजा है वही की चर्चा कर रहे हैं, और जहां अभी नहीं खोजा गया वो समाप्त नहीं हो गया है, अभी उसमें बहुत खोजने की जरूरत है। तो बहुत ऐसी चीजें, आज से 30 साल पहले ये कहते थे, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत आदिकाल में कहा गया कि सृष्टि का निर्माण 3 एलिमेंट से हुआ है, उसको सतरज स्तंभ कहा गया। लेकिन मानते नहीं थे ये लोग। जब विज्ञान ने खोल लिया कि एटम में 3 ही तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और तीनों की जो प्रकृति है सतरज स्तंभ वाली है, एक गति देने वाली है, एक अवरोधक है, और एक बैलेंस बनाती है। आज वही चीज, शब्द अलग अलग है, लेकिन समय आएगा जब इन चीजों पे शोध होगी, तो अभी हम एकदम गलत नहीं बोल सकते। अब वो क्या कर रहे हैं, तरीका उनका क्या है, उनका अपना तरीका है। उसमें हो सकता हम धीरेन्द्र शास्त्री के तरीके से या उनके बोले हुए शब्दों से सहमत ना हो कि जिस तरीके से वो पेश आते हैं, लेकिन जो बातें हैं, जैसे हमारे प्रिय मित्र महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी ने कहा, मुद्दा यहाँ धर्मांतर जो है सनातन के खिलाफ मोर्चा खोलने का है कि बढ़ क्यों रहे। सनल जी अपने जगह पे एकदम ठीक, तो अपना तर्क सही दे रहे हैं, लेकिन अभी समय है, नए शोध होंगे, और बहुत इंडोलॉजी में और आपके इस मेटाफिजिक्स में बहुत शोध हो रहा है। सनल जी, ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। डॉक्टर उमाकांतानंद जी बता रहे हैं कि देखिए, तो अपने अपने अनुभव की बात है। आप तरीके पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि उनका तरीका कैसा है, तरीका जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन ये तो विद्या है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब साइंस में नहीं मिल पाया है, जिनका शोध अभी तक नहीं हो पाया है। इसे सीधे सीधे अंधविश्वास से जोड़ना कहां तक ठीक है? जो अनुभव बोलता है, अनुभव तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस गलत होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि आप किसी चीज को टच करके तो आपको ठंड लगा, क्योंकि आप तो इसके पहले तो गर्म कमरे में था। तो यह तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसलिए तो हर चीज तो हम जब बोलता है तो एविडेंस बेस्ड होना है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो गलत होता है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के एक चीज के लिए हम इसे अलग रखें, तो हम तो ये एविडेंस बेस्ड चीज होना चाहिए। हम तो नॉर्मली हम बताते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाण, ये तो प्रमाण भी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में प्रमाण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रत्यक्ष है तो ये तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ये गलत होता है। इसलिए जब मैजिशियंस जो करता है, ये जादू टोना करता है, हैंड स्लाइड होता है और केमिकल्स यूज करता है, ये सब तो लोगों के सामने है, उनका एक्सपीरियंस होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसका तो प्रमाण क्या है, इसके पीछे एक मेथड है। ये मेथड तो यूज जब करता है तब तो बाकी लोग नहीं समझता है। ये चीजों तो अभी तो लोग आता है, उसके बारे में तो बोलता है, ये नाम, आपका नाम है मेरे को पता है, आपका घर में क्या प्रॉब्लम है मेरे को पता है, मैं तो बालेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। ये सब चीज तो ये पादरी लोग भी करता है।
पास्टराइज भी करता है, क्योंकि उसका एक सिस्टम है। कुछ लोग तो ट्रेन्ड लोग है, ये आके तो एक्ट करता है। और दूसरी चीज है, ये पागलों जैसे तो खूब घुमाता रहता है, ये क्यों कैसे करता है? ये 3-4 लोग ऐसे तो ट्रेन है, तो पहले बता के तो ऐसा करने तो एक हिस्टीरिक एटमोसफियर बनाता है। हिस्टीरिया तो कंटेजियस है, ये लोग तो ऐसा करना शुरू होता है। ये सेम मेथड्स तो जो पादरी लोग करता है, इसका अगेंस्ट तो हम बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम तो बहुत ही बड़ा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है। हर जगह में जो लोग करता है, इसके अगेंस्ट हम तो बहुत ही बड़ा कैंपेन कर रहा है। अभी देखो सेम चीज कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये तो एक अलग धर्म में आता है, ये तो हिंदू धर्म में बहुत सारा अलग अलग लेकिन सनल जी, ये बहस भी तो अब उठ रही है ना कि ये सवाल ही इसलिए हैं, ये तमाम जो उलझने हो रही हैं, ये जो विवाद पैदा हो रही हैं, ये इसीलिए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने घर में वापसी कर लेते हैं, इसी वजह से वो लोग निशाने पर आ रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए तो मैं पर्सनली तो अगेंस्ट नहीं हूं। कोई तो अपना पहले बिलीफ क्या था, तो कोई धर्म में तो जाने के लिए तो मैं तो अगेंस्ट नहीं है। मैं तो ये इंसान का फ्रीडम जैसा मानता है। कुछ लोग तो अभी क्रिश्चियन है, अभी मुस्लिम है, और हिंदू धर्म में आने के लिए तो कोशिश कर रहा है। तो ये क्या चीज है, धर्म समझ के जाना पड़ेगा। कोई क्रिश्चियन कन्वर्शन कैसे होता है, जादू टोना दिखाते करता है, वो मिरेकल जैसा तो चीजों दिखा के करते हैं, गलत है हम बताता है। सेम चीज धर्म तो एक्सेप्ट करने के लिए कि सबका अधिकार के अवकाश है। चलिए, ये अपने अपने मन का विषय है, अपने अपने फ्रीडम है। ये बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।